नमस्कार। आज की सियासी दंगल में स्टूडियो से आपका स्वागत करते हैं और आपको बता देना चाहेंगे आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत जुड़े हुए हैं जो कि किसी प्रकार कोई पहचान का मोहताज नहीं है। पूरा बेगूसराय जानते हैं, बोला जाता है पक्षधर जो कि विपक्ष की ओर से जो है अपना सहानुभूति दिखाते हैं एनडीए गठबंधन की ओर से। वहीं पर एनडीए को नींद को हराम करने वाले के नाम से भी इनको जाना जाता है। आपको भी रूबरू करवाते हैं ऐसे सियासी दंगल में जो कि आपको देखकर आप भी पहचानते होंगे, शायद आप भी पहचानते होंगे कि कौन है। आपको पहले नाम बता देना चाहते हैं, वो शख्सियत का नाम है राजनारायण राय। जी हाँ, आपका स्वागत है सर हमारी इस सियासी दंगल के कार्यक्रम में। और आप बताइए सर, किस मुहिम को लेकर आज क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं? धन्यवाद। टाइटिंग इंडिया के महफूज आलम, तुझे धन्यवाद है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजनारायण राय है। मैं 75 से वकालत ज्वाइन किया और कम्युनिस्ट पार्टी 70 में ज्वाइन किया। मैं पेशा को गंभीरता से किया और देश की राजनीति को भी बाएं बाजू की तरफ मोड़ने का काम करता रहा। आज भारत जिस मुकाम पर पहुंच गया, विवेक को जगा करके मुझे लगा कि भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जो भारत भीतर से खोखला होने जा रहा है। भारत की एकता, भारत के प्रजातंत्र टोटल खतरे में। केवल ये सवाल नहीं है रोटी रोजगार मारे जा रहे हैं, केवल सवाल ये नहीं है कि युवा का भारत कमज़ोर हो रहा है और 4 साल का नौकरी सेना में दिया जा रहा है, अग्निवीर। सवाल ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर को औने पौने दाम पर अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। इससे भी गंभीर सवाल है, जो सवाल है भारत। वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वहाँ कहीं सवाल नहीं है हिंदू, कहीं सवाल नहीं है मुसलमान, कहीं सवाल नहीं है सिख, कहीं सवाल नहीं है ईसाई। दुनिया के जितने धर्म के लोग हैं सब धर्म के अनुयायी यहाँ रह रहे हैं, कम बेश, कम हो या बेसी हो। और ऐसे देश में आज आरएसएस और ओबीसी दोनों का गुंडई में भारत टूट के कगार पर पहुंच गया है। क्या एक नागरिक के नाते मेरा क्या कर्तव्य होता है? मैं अपने जज्बात को जगाया। मेरा उम्र 76 हो रहा है, 76 साल। तो मुझे लगा भारत को बचाने का कोई काम नहीं किया जाए क्या? 9,999 में भी फेरे में ही हम लगे रहें क्या? मैं अच्छे वकील क्रिमिनल प्रैक्टिस रहा हूँ और मुझे कमी नहीं है। अडानी अंबानी तो नहीं है, लेकिन एक लड़का है जॉब में है, पोतोहू जॉब में है, तनिए मनी ज़मीन भी है, तनिए वहाँ रेंट पर भी आता है। और मुझे लगा कि कोई दिक्कत अब हमको आर्थिक नहीं होगा। हमारे पिताजी आज़ादी के जंग लड़े थे, मैं उन्हीं के संतान हूँ। आज जो बचपन में जो मैं गीत सुना करता था कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कोई, उस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो किश्ती आरएसएस और ओवैसी के गुंडे में किश्ती डूबने पर है। मैं इस किश्ती को बचाने के लिए अभियान कर रहा हूँ। वकालत छोड़ दिया, बहुत से लोग छोड़े थे। आज ये मुल्क को बचाना है तो भाजपा ओवैसी को हटाना है। वहीं पे कई सारा ऐसे सवाल जो है निकल के भी सामने आता है कि मुस्लिम और हिंदू को लेकर जो है, यानी इंडिया गठबंधन, और वहीं मुस्लिम को लेकर जो है एक बहुत ही बड़ी बयान सामने आता है, वो जो हाफिज़ गुलाम सरवर का, जो कि कहते हैं कि आप
वोट नहीं देना, आप लोटा दबा देना, लेकिन बीजेपी को खत्म करने के लिए आपको पहले राजद और कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा। इसमें क्या सच्चाई है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए साथी, मैं कम्युनिस्ट हूँ। हमारा जो दर्शन है, हमारा जो विचार है, हम भारत को कॉरपोरेट घराने से मुक्ति करके हम किसान, मजदूर, युवा का भारत बनाना चाहते हैं। हम समाजवाद लाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते बहुत पेचीले, टेढ़े मेढ़े मार्ग से हमको वहाँ तक जाना होगा। जब भारत की आज़ादी खतरे में हो, भारत का संविधान खतरे में हो, तो पहला नारा होगा भारत को, संविधान को तोड़ने वाली शक्ति से मुखालफत करके उसको हटा दिया जाए। आज कांग्रेस से 1000 तो फर्काएँ हमारी, राजद से 1000 तो फर्का है। हम वो नहीं हैं राजद, हम कांग्रेस से नहीं हैं, हम कम्युनिस्ट लोग। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि सेक्युलर भारत, संविधान वाला भारत, इसको बचाने में जो लोग आ रहे हैं, उन सब का एक बृहद मोर्चा हमको बनाना पड़ेगा। और अपनी आज़ादी, हमारा जो CPI का जो यूनिट है, हम स्वतंत्र दावेदारी भी कर रहे हैं, रोटी रोजगार की बात भी करते हैं, जनता के बीच जाते हैं कि हमको क्यों आप मजबूत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम महागठबंधन का साथ बाखूबी से, मजबूती से कर रहे हैं। आज जबकि इस जिला में, बछवाड़ा में, महागठबंधन का उम्मीदवार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अवधेश राय जी है, लेकिन उसके खिलाफ कांग्रेस ने गरीबदास को भी बना। तो उनका दोष है, उनका दोष है, मेरा दोष नहीं। क्योंकि कम्युनिस्टों ने जो दावा किया था, उस बार भी 400 वोट, 450 वोट से हारे थे अवधेश राय। और आज जब गरीबदास को टिकट कांग्रेसियों ने दे दिया, मुझे कांग्रेसी को कहना भी है ये अच्छी बात आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका कैडर जितना लड़ते हैं, कैडर जितना काम करते हैं बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूंसी में अमिताभ भूषण के लिए, दम नहीं है कि हमारा इतना काम करेंगे, हमारे कैडर की इतना काम करेंगे। मैं बेचैन हूँ, मुझे दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। मुझे एक ही दिखाई पड़ता है, अर्जुन को जैसे दिखाई पड़ता था कि चिड़िया का आँख नहीं पुतली, उसी तरह से हम कम्युनिस्टों के सामने भाजपा ओवैसी है। हम इनको हटा करके तो भारत को बचाने के लिए महागठबंधन है। अब महागठबंधन में मैं बछवाड़ा में भी कुछ काम किया। बछवाड़ा के जनता को, भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, समय को पहचानो। समय की पहचान में ये महागठबंधन को उम्मीदवार जो हैं, वो उम्मीदवार अवधेश राय जी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हंसुआ गेहूं वाली। तो वहीं पे एक सवाल है सर, कि अवधेश राय जो वहाँ बछवाड़ा से खड़े हुए हैं, वहीं गरीबदास भी खड़े हुए हैं। बेगूसराय विधानसभा से कांग्रेस का टिकट जो अमिताभ भूषण को मिला है, उस जगह से आप अपने भी प्रत्याशी उतार सकते थे। अगर जब वो दिक्कत है तो उतार सकते थे ना। मैं वो नहीं हूँ, मैं तो पहले ही आपको कह दिया कि चिड़िया का की आँख नहीं, उसकी पुतली मुझे दिखाई देता है। इसलिए महागठबंधन को कमज़ोर नहीं करना हमको है। हम कम्युनिस्ट लोग को महागठबंधन को मजबूत करना है। इसलिए अमिताभ भूषण को हम तहो दिल से समर्पित होकर के मैं काम कर रहा हूँ। और वहाँ गया, अवधेश राय के पक्ष में मैं काम किया। उनका दोष हो सकता है, कांग्रेस का दोष हो सकता है, लेकिन इस दोष कटघरा में कम्युनिस्ट नहीं जाएगा। हम कटघरे में जाने वाले लोग नहीं।
इसलिए वहाँ से हम अब देश राय के पक्ष में, हसुआ गेहूँ बारी के पक्ष में हम वहाँ के आबादी को, भाइयों और बहनों को कहना चाहते हैं, आप अजय बहुमत से अवधेश राय को दें। और यहाँ अमिताभ भूषण, अब 2 कैंडिडेट हैं और कोई कैंडिडेट इसमें नहीं है, लटपट कुछ नहीं, 12 हैं, लेकिन लड़ाई अमिताभ भूषण और एनडीए का भाजपा के उम्मीदवार जो हैं कुंदन सिंह। मैं जनता के बीच जाता हूँ, भाजपा को मुखालफत भी कर रहा हूँ और समान भाजपाई लोग से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो लगातार मैंने देखा कि भाजपा का काम आप लोग करते रहते हैं, आज से मैंने अनुभव किया, लेकिन एकाएक कुंदन जी कहाँ से टपक गए। ये कार्यकर्ता को कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं मिले, उल्लंघन हो, क्या होगा। दूसरी बात, जनता से मैं कहना चाहता हूँ, सुलभ, हे भाइयों, जो सुलभ रूप से आपको पहुँच में रहे, वैसे कैंडिडेट को भी वोट में तरजीह दीजिए। आज वहाँ जाइएगा, पहले कुत्ते झाँव झाँव करके बोलेगा, अब तो बॉडीगार्ड रोकेगा। कुंदन बाबू के यहाँ पहुँचना आसान नहीं है सामान्य जनता का, लेकिन अमिताभ भूषण के नज़दीक कोई जा सकता है। नीतिगत एक विवाद भी सामने हुआ था फेसबुक पर, एक पोस्ट अमिताभ भूषण ने की कि हमारे दरवाज़ा पर आइए, हमेशा खुला हुआ है। इसको लेकर बहुत ही यहाँ बेगूसराय में बहुत ही इसको लेकर विवाद हुआ था, और कहने का मतलब क्या था? ये सब तो होगा, जो तिक्रम की राजनीति करते हैं वो तिक्रमे की राजनीति करेंगे, और जो दिल साफ के लोग हैं, दिल साफ की राजनीति करेंगे। कोई दिल की बात करते हैं और कोई मन की बात करते हैं। तो अमिताभ मन की बात मोदी जी करते हैं, कम्युनिस्ट दिल की बात करता है। एक सवाल है सर, जिस प्रकार से अमिताभ भूषण के ऊपर एक आरोप भी लग रहा है, फिर से तीर यहाँ चलेगी तो अमिताभ भूषण जो है उसी को जीत दे दें, क्या सच्चाई है इसमें? क्या कौन सी नहीं समझे? जब से फिर तीर चलेगी तो अमिताभ भूषण खुद बीजेपी को जीत सुनिश्चित कर देगी, क्या इसमें सच्चाई? एक बात अब जान लीजिए, अफवाही सूचना से सावधान होना चाहिए। अमिताभ भूषण प्रतिबद्ध कार्यकर्ता रहा है और कार्यकर्ता आगे भी रहेगा। उस पर कोई लांछन लगाता है, वो गलत लांछन है और वो अफवाही सूचना है। अमिताभ भूषण को मैं जानता हूँ, अमिताभ भूषण भी हमको जानती है, इसलिए वो सब गलत सूचना को हम लोग को, जनता को पर्दाफाश कर दे के देना चाहिए। वो सब नहीं, मूल सवाल है कि अमिताभ भूषण महागठबंधन के पक्ष के लोग हैं और अमिताभ भूषण सुलभ अप्रोच वाली कैंडिडेट है। 3.5 लाख करीब, कमो बेश 3.25 लाख 3.5 लाख के करीब बेगूसराय विधानसभा में वोटर है। इसमें से कितना वोट को आप लोग कवर कर रहे हैं, कितना वोट से और कितना मार्जिन से अमिताभ भूषण जो है इस बार जीत रहे? अगली बार तो वो पीछे रह गए थे ना, इस बार कितना वोट से आ रहे हैं? मुझे लगता है कि गिनती करके तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि लोहिया नगर वो आबादी, जो आबादी भाजपा का जनाधार की आबादी, जिस तरह की राजनीति चल रही है, लेकिन मैं अभियान कर रहा हूँ। अभियान में जो मेरा तर्क है, कोई तर्क से लोग सहमत हो रहे हैं और वहाँ से भी हम अजय बहुमत से निकालूंगा। और मुझे उम्मीद है कि कोई तुलना ही नहीं, अमिताभ भूषण प्रथम में बहुत आगे रेस में, प्रथम स्थान पर, और कुंदन जी बहुत पीछे, इनको इनकम्बेंसी भी पछाड़ रहा है। अच्छा, इसी बीच में एक और प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। एक अमिताभ भूषण हो गए जो कि इंडिया गठबंधन से है, दूसरा हो गया एनडीए गठबंधन से कुंदन सिंह जी।
आज तीसरा जो है दिल्ली से नजर आ रहे हैं आप पार्टी का, वो मीरा जी, आम आदमी पार्टी का मीरा जी, ये भी तीसरा नजर आ रहे हैं, काफी मजबूती के साथ बेगूसराय में दिख रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बोलते हैं कि मुझे तो भाई एक झाड़ू लगाएंगे सभी प्रत्याशी को साइड कर देंगे, इस पर क्या आपका तर्क है? मुझे तो लगता है कि पीछे का इतिहास भूगोल भी देखें, ये कांग्रेस भी देखेंगे, आप पार्टी भी देखें। दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो गया, भाजपा के पक्ष में चला गया, कारण खगलना पड़ेगा, और कांग्रेस का दोष है तो और आपका दोष, तो ये दोष में हम नहीं जाना चाहते हैं। और यहाँ ईमानदारी से स्वराज पार्टी हो या आप पार्टी हो, ईमानदारी से महागठबंधन के हिस्से ही होना चाहिए था। यदि आप चाहते हैं संविधान को बचाना, यदि चाहते हैं डेमोक्रेसी को बचाना, ये साझी विरासत की रक्षा करने का सवाल है। क्या लगता है कि यहाँ दो की लड़ाई में जो है तीसरा फायदा उठा सकता है इसमें? अमिताभ भूषण कुंदन सिंह की लड़ाई में क्या तीसरा कोई उठाएगा? जनसुराज हो गया, कहीं कोई सवाल नहीं है, कहीं कोई सवाल नहीं है। मैं तो आपको कह दिया, रेस में घोड़ा बहुत आगे, अमिताभ भूषण का घोड़ा रन कर रहा है, बहुत पीछे लोग हैं। अभी सेकंड में कौन होगा, ये लड़ाई चल रही है। सेकंड में जो होगा, लेकिन बहुत अजय बहुमत से अमिताभ भूषण निकलेगी। यानी आपका जी, हाँ। आपका साफ तौर पर कहना है कि अमिताभ भूषण काफी आगे निकल चुकी है। सेकंड पोजीशन की लड़ाई चल रही है कि हम सेकंड आएंगे तो हम सेकंड आएंगे, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो सर अगला सवाल रहेगा सर, जिस प्रकार से बेगूसराय एक जातीय को लेकर जो है गहमागहमी मची रहती है, सबसे ज़्यादा जातीय को लेकर जो है अपने पक्ष को वोट देते हैं। हम भूमियार हैं तो भूमियार को वोट देंगे, हम अगर शूद्र है तो शूद्र को वोट देंगे, अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम को वोट देंगे। इस प्रकार की लड़ाई यहाँ चलती है। बेगूसराय और मटियाहानी हो गया, बेगूसराय का 7 विधानसभा पर सबसे अधिक इस बात को लेकर लड़ाई चलती है। अब सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो मटियाहानी क्षेत्र को, मटियाहानी विधानसभा को लेकर चलता है। इस पर किस प्रकार की आप पकड़ बना पाएंगे? क्या इस बार के जातीय समीकरण तोड़ पाएंगे सर? मुझे लगता है कि जनता महान है, जनता को हम कमतर नहीं मानते। जब जनता को पहचान में आ जाती है, जब भारत पर खतरे अनुभव हो जाता है, तो जनता उस समय उस मुकाम पर सही निर्णय करती है। उसमें जाति का बैरियर टूट जाता है, धर्म का बैरियर टूट जाता है, और सब बैरियर टूट करके भारत बचाओ, भारत बचाओ, भाजपा भारत बचाओ, भाजपा भगाओ, ये बैरियर ये एक अभियान चल रहा है। जनता से ये अभियान चल रहा है, ये मामूली अभियान नहीं है। इधर रुपये खर्चे किए जाते हैं मोदी जी के सभा में, करोड़ रुपये, अब तो भी कुर्सी खाली हो जाती है, कुर्सी खाली हो जाती है। और उधर महागठबंधन का जब चलता है, रेला निकल जाता है और कोई खर्चे नहीं होते हैं। ये जनता का अभियान है। इसलिए भारत को बचाने के लिए मेरा किसी से कोई दुश्मनागत नहीं, सब लोग अपने ही हैं। जैसे कि महाभारत में सज गया था, सेनाएं सज गई थी, वो मोह हुआ कृष्ण अर्जुन को कि मैं किससे लड़ूं, ये भाई हैं, ये गुरुजी हैं, फलना। लेकिन कृष्ण ने कहा मोह त्याग दो, और आज ये लड़ाई में कर्तव्य का निर्वहन करो, वहाँ कुछ नहीं। तो इसी तरह से आज भारत में इस मुकाम पर पहुँच गया देश कि आज नहीं तो कब, आज नहीं तो कब। इसलिए ये मुकाम पर एक गीत में हर समय गाता रहता हूँ, वो गाऊंगा भी नहीं। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसीन है, पर्दा नसीन को बेपर्दा न कर दूँ तो कम्युनिस्ट मेरा नाम नहीं। पर्दा है
अरे पर्दा के पीछे मोदी छिप गए। यदि इनका चिट्ठा खोल दिया जाए, गोदी मीडिया हट जाए, इनका चेहरा दिखाई पड़ेगा। 16,000 करोड़ रुपए अडानी अंबानी जैसे वो कॉरपोरेट घराना को माफ़ किया, किसान को नहीं, किसान को नहीं। और आज भागलपुर में पीरपैंती में 1050 एकड़ जमीन, 1 रुपया, 1 रुपये में 1 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया गया। तो 35 साल के लिए दिया गया है। 33 साल के लिए। 33 साल के लिए क्या होगा? तो क्या होगा? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत नहीं करो। जो भी हमारा कल कारखाना, रेल, यातायात, एरोड्रम, सबको निजीकरण कर रहा है। कुछ लोग जो हैं अंधभक्त, वो आँख खुल नहीं रही है, इसलिए उनको दिक्कत होता है समझने में। हम कम्युनिस्ट लोग समझ गए हैं, इसलिए पर्दा हम उठा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरा 7 जगहों पर इस जिला में हर एक जगह एनडीए को पराजित करूंगा। और आपका टाइजिंग इंडिया को मैं बार बार ऐसे पत्रकार को, ऐसे इनका चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ कि आज भारत जिस मुकाम पर खतरा पर है, ऐसे लोग ही भारत को बचाएंगे, ऐसे पत्रकार ही बचाएंगे। ये पत्रकारिता जिंदाबाद। धन्यवाद जी। बिल्कुल, इस समय हमारे साथ राजनारायण जी थे, जो कि अपनी बातों को रखे और किस प्रकार से रखे आपने भली बात सुन लिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 6 तारीख को जो चुनाव होने के पश्चात 14 तारीख को जो परिणाम आएगा, वही बताएगा, हकीकत का सामना करवाएगा। कौन जीता कौन हारा, इस पर भी उसी वक्त चर्चा चलेगी। लेकिन देखने की बात यह है कि लहर किस ओर जा रही है। जिस प्रकार से राजनारायण राय जी ने बताया अपनी बातों को लेकर, किस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं, हर जगह से इनका साफ तौर पर कहना है 7 सीट इस बार हम बेगूसराय से जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। क्या पुरानी चेहरा दिखेगा या फिर एक नया युवा का चेहरा सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।